ठीक है। अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। शाहीन साहब, इस्लामाबाद से बहुत ही हुर्रिफिक किस्म की ख़बरें आ रही हैं। फुटेजेस भी चल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और अब तक जो पता चला है, जो कि मुझे मेरी कंफर्म हुई है सोर्सेज के साथ, पीटीआई के ऑफिशियल्स के साथ, उनके मुताबिक रात 9-10 बजे के करीब जो है पूरे उसको ब्लैकआउट कर दिया गया, एरिया को इंटरनेट बंद कर दिया गया। और फिर उसके बाद जो है स्नाइपर के ज़रिए तकरीबन 100 लोगों को गोलियां मारी गई हैं। तकरीबन शहबाज मतलब की। 100 लोगों को लगी है या उन्होंने बस इनडिस्क्रिमिनेट हर एक को मार दी जिसको लगे लगे? सर, आपको याद होगा हसन अयूब साहब की स्टेटमेंट मैंने आपके हाँ, सामने उन्होंने प्रोग्राम में कहा रखी था कि थी। जी 100 सर उन्होंने कहा था फायरिंग। कि 100 सर हम खोलेंगे। तो जी। ये एग्जैक्टली प्लान्ड आउट करके सब कुछ किया गया है। बाकायदा स्नाइपर ने, वो जो नहीं होता जब स्नाइप कर रहे होते हैं और वो जो बत्ती के जरिए लोगों को टारगेट किया जाता है। हाँ नहीं, वो तो बाकायदा एक सिंगल सिंगल शॉट टारगेट होता है, वो एग्जैक्टली स्नाइपर exactly। तो तो बहुत। इस तरीके से इस वक्त जो मनाजिर मैं यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं रखूंगा, क्योंकि वो यूट्यूब डीमोनेटाइज कर देता है, बंद कर देता है कई दफ़ा वीडियोस को भी। तो लेकिन बहुत ही हॉरिफिक किस्म के हैं, छोटे छोटे बच्चों के। एक बल्कि मैं आपके सामने वीडियो रखता हूँ, 17 साल का बेटा था इस बंदे का। आपका जी। मैं बल्कि ये वीडियो मैं चला देता हूँ। बंदा भी एक फौत हुआ है, कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? जी मेरा बेटा फोन है। गोली लगी है पुलिस की? छरा लगा है या बुलेट पुलिस की लगी नहीं है? लगी है, स्नैपर की गोली लगी है ऊपर से। रेंजर्स ऊपर वालों ने फायर बिल्डिंग से किया? डायरेक्ट उन्होंने हिट किया बेटे को गोली। पुलिस की गोली नहीं लगी, आमने सामने से कहीं से नहीं लगी, ये बैठे हुए थे और ऊपर से जो है कहाँ पे बिल्डिंग आके ऊपर से लगी है गोली? जी गोली किधर लगी है उसको? गोली उसको इस जगह से मौके पे डेथ हुई है या हॉस्पिटल नहीं में आके? हॉस्पिटल में आ गया। उफ। शाहीन साहब, कैन यू इमेजिन? 17 साल का बेटा। हम्म। प्रेटी मच उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेटली उनको टारगेट दे दिया गया था कि आपने 100 बिल्कुल। लोगों को गोलियां मारनी है। 17 साल का बच्चा जो कि वहां पे बैठा हुआ था, उसको उन्होंने गोली मारी है। सर, ये इसका मतलब तो ये है कि अगर ये चीजें साबित हो जाए तो ये तो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, ये तो यूनाइटेड नेशंस और उनके क्रिमिनल्स की लिस्ट में ये आएंगे फिर ये तो। सर, आपसे जब कल बात हुई है, आपने आपने वसूख से बात की थी। आप कहते हैं कि नहीं नहीं, आर्मी जो है ना हमारी इस हद तक नहीं गिर सकती है कि अपने लोगों के ऊपर गोलियां चलाएगी। सर, उन्होंने तो बच्चों को नहीं छोड़ा है इधर। मासूम बच्चों के ऊपर गोलियां चलाई हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और क्योंकि हमने ये भी सीन दे रखे कि आर्मी वाले जो है इनके लोगों को गले मिल रहे हैं, ऊपर बुला रहे हैं, बिठा रहे हैं, तो वो भी तो आर्मी वाले ही थे। और पीछे दूसरे आर्मी वाले और पुलिस वाले, जो अब सुना है कि जी आईजी साहब को बुलाया गया और उन्होंने कहा मारो मारो, और जाहिर है अब अंदर भी जो एक झगड़ा और डिसीजंस हो रहे हैं, और वो कौन डिसीजंस करेगा, कौन उसके इम्प्लीमेंट करेगा, ये भी तो चल रहा था ना झगड़ा। कुछ लोग कह रहे थे कि जी आर्मी वाले जो है उनको बुला के गले लगाए और वेलकम करे, वो किया लोगों ने, हमने देखा, फुटेजेस मौजूद है। बाद में दूसरे लोगों ने कहा कि जी अभी एक मैं फुट देख रहा था कि दो लोग कंटेनर के ऊपर खड़े, एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, उन दोनों लोगों ने उस बंदे को उठा के 3 कंटेनर्स के नीचे उठा के फेंक दिया। वो वीडियो मौजूद है यहाँ पे, आप सर, देख अब लें, आपको भी। जी जी बिल्कुल, वो भी वीडियो मौजूद है, बल्कि मैं आपके सामने रख भी देता हूँ वीडियो वो। वो बिल्कुल, हाँ। उस बंदे के बारे में अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं अभी तक, ये देखें। ये ये वाली, हाँ अनकंफर्म्ड बिल्कुल। रिपोर्ट है कि वो नीचे गिरा है, उसके गिरते ही जो है उसकी, क्योंकि 3 मंजिला बेसिकली इमारत से आप बंदे को एक को नीचे गिरा रहे हैं ना। तो वो नीचे बिल्कुल। गिरते ही उसकी बेचारे की डेथ हो गई है, गर्दन टूट गई है उसकी, लेकिन अभी ये जाहिर है, कंफर्म नहीं है। लोहे से कहीं सर टकराया हो तो बच गया, वो तो यही होता है। और क्या। हम्म। तो सर मगर मुझे। ये तो सारे क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, ये तो कोई किसी का ना जुर्म पता है ना क्या उसने किया है, ये कौन है कौन नहीं है, उठा के आपने फेंक दिया नीचे और मर गया वो, तो ये तो इट्स नॉट अगेंस्ट सम पर्सन और पार्टी, ये तो अगेंस्ट ह्यूमन ह्यूमन बीइंग है, हर एक को मारना है, बस मारो जिसको मर, जो मर गया। हम्म, सर, क्योंकि जो कल ही जो टाउट सहाफी थे ना, उन्होंने वो जो रेंजर्स की डेथ हुई थी, 4 रेंजर्स की, जो जी कि जी उनके अपने लोगों ने ही उनको कुचल के मार दिया था। शुरू शुरू में जी तो जी। इन्होंने पूरे मेन स्ट्रीम में नैरेटिव बिल्ड किया, जी देखिए जी ये प्रोटेस्टर्स ने इनको किल कर दिया। फिर बाद में फुटेज सारी सामने आ गई कि किस तरीके से, क्योंकि वो वहां से जी रेंजर्स जी। निकल रहे थे और वो उन्होंने बिल्कुल। होल्ड लटके हुए थे गाड़ियों के साथ, दूसरे जो उनके साथ है वो झटका लगा, वो नीचे गिरे, पीछे वाली ने गाड़ी ने कुचल दिया।
हाँ वो देखा है, मैंने भी वो फुटेज देखी है, बिल्कुल सही है, हाँ। उसके बाद से उन्होंने पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये कहा कि जी ये दहशतगर्द है, लेकिन वो तो चल नहीं सका। लेकिन उसके बावजूद मुनीब फारूक, जो कि उनके स्पोक्स पर्सन है आर्मी चीफ के, ऑफिशियली अनऑफिशियल हैं, यार ये अब ये बच्चे बच्चे बच्चों को क्या कहते हैं, ठीक है, जरा नौकरी वो, कर रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, उनकी मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने स्टेटमेंट बकायदा जारी की आर्मी चीफ साहब के बारे में कि जी ये इन्होंने हमारे लोगों को मारा है, अब हम इनसे बदला लेंगे। उसके बाद वो उमर अयूब साहब आए, उन्होंने कहा कि हम जो है ना सर 100 लोगों के सर खोलेंगे। सर अपने जो भी तर्जुमान है या टाउट है या एजेंट है, जो भी उनको कह लें आप, वो उन्होंने यही बात करनी है, वो उन्होंने अब कमिट कर दिया है, वो अपने आप को सेल कर दिया है उन्होंने, तो वो यही करेंगे, उनकी बातों को छोड़ दें। मुझे ये बताएं सर, ये जो इन्होंने मिडनाइट मैसेकर जिसे कहते हैं ना किया है, और कुछ नहीं पता कौन मर रहा है कौन, स्नाइपर्स की फाइट, गोलियां चल रही हैं और पता नहीं, कोई कहता है 100 लोग मर गए, कोई कहता है 50 मर गए, अस्पताल में इतने जख्मी है, सब अभी कोई फिगर, कंफर्म फिगर कोई नहीं है। हम्म। मगर है, हुआ तो ये है ना। हम्म। अब इसका मतलब ये है कि जी मैंने एक अभी ट्वीट किया था, उसमें लिखा था कि जी इसका मतलब ये है कि जी पाकिस्तान आर्मी और उन्होंने जो फैसला किया है, और ये फैसला ऊपर से आया है, ये कहीं और से नहीं आया, ये आसिम मुनीर से आया होगा, उसके बगैर कोई ये फैसला नहीं नहीं सर, करता वो कि कह रहे हैं उधर से जाओ ही मारो फैसला आया है, उसका, सर वो कह रहे हैं उधर से ही उधर फैसला से, आया है। ठीक है, हम्म। हो नहीं सकता उसके बगैर। हम्म। इसका मतलब ये है कि ये आर्मी ने कहा है कि जी जाओ, ये जो पाकिस्तान के लोग आए, ये सारे मुल्कों के, ये सारे सूबों के, ये सब हर जगह के लोग आए, ये पॉलिटिकल राइट्स डिमांड कर रहे हैं, इनको मारो। और उन्होंने कहा जी खुदा हाफिज, मैंने अंग्रेजी में लिखा है उसको कि जी सायोनारा, जाओ खुदा हाफिज। आप पाकिस्तान की फेडरेशन को उन्होंने एक तरह से खुदा हाफिज कर दिया। अब वो लोग वापस जाके सोचेंगे कि जी हमारे सियासी हुकूक पॉलिटिकल एजिटेशन से और प्रोटेस्ट से नहीं मिल सकते, अब हमें मिलेंगे गोली से। जो गोली चलाएंगे तो हम गोली चलाएंगे। अभी मैंने एक अली अमीन गंडापुर साहब का एक मैसेज भी आया था, वो मैंने अभी ट्वीट भी किया, अगर आप चाहें तो उसको, उनकी अपनी आवाज में है, वो पश्तो में है लेकिन, और उन्होंने कहा है कि जी हमें, वो छुपे हुए हैं कहीं, उन्होंने कहा जी हम बाकी, उन्होंने गोलियां मारी हैं, हम तैयार हैं, हमारे हम भी तैयार हैं, अगर इमरान खान साहब हमें ऑर्डर दें तो हम भी गोलियों के जवाब गोलियों से देंगे। ये हाँ जी बिल्कुल उनकी जो ये ट्वीट है। हम्म। तो इसका मतलब ये कि वो तो इमरान खान के पीछे छुप रहे हैं, वो तो भाग गए वहां से। वो जो लड़ने आए थे वो पता नहीं उनका क्या हुआ, लेकिन अब ये खैर उनके अंदर की झगड़े, और बुशरा साहिबा कहाँ गई और ये कहाँ गए और बाकी सब कहाँ गए। लेकिन सवाल ये है कि जी ये सब लोग जब चले जाएंगे वापस, तो वहां जाके फिर ये सोच के बैठेंगे कि जी अब हम क्या करें, अब हमारे लिए पंजाब जाना, इस्लामाबाद जाना, अपने प्रोटेस्ट करना, धरना देना, ये सब हमारे ऑप्शन खत्म हो गए क्योंकि हमें गोली मारते हैं। अब वो कहेंगे कि जी अब इधर पंजाब से जो इधर आते हैं हम उनको भी रिसीव करते हैं इसी तरह गोलियों से, और ये चीज बढ़ेगी आगे। और इसका मतलब है कि जी आप दुश्मनों के हाथ में खेल रहे हैं, आपके पूरे बलूचिस्तान वाले भी लिबरेशन आर्मी बनाए बैठे हैं, यहाँ भी आपके इसी तरह के एक पूरा जत्था कह ले या फौज कह ले, वो बन जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी, बलूचिस्तान में भी मौजूद है, अफगानिस्तान वाले तो ऑलरेडी मौजूद है। तो ये अब पाकिस्तान को बचाना इनके लिए मुश्किल होगा, और ये है सिर्फ 3-4 लोगों का, 3-4 जनरलों का है। अब ये आर्मी के लोगों का फैसला है कि जी वो क्या इन 3-4 जो जनता के लोग हैं जो टॉप पे बैठे हैं, दिमाग पागल है उनके, उनको इजाजत देंगे कि जी पूरे पाकिस्तान की वहदत के साथ और फेडरेशन के साथ ये खेलें, इस तरह के काम करें, और अगर करेंगे तो वो सब भी शामिल है, फिर पाकिस्तान का जो हशर होगा फिर आप देखेंगे क्या होता है। चले, ठीक है। सर लोगों लोगों के पास इन्होंने चॉइस क्या छोड़ी है? आप ये देखें कि इमरान खान साहब ने हर वक्त ये तनकीद करते रहते हैं, तंबीह करते रहते हैं अपने लोगों के, भाई गमला भी नहीं टूटना चाहिए, और बिल्कुल ऐसा ही जी होता है। बिल्कुल अब ऐसे ही अब हुआ। अब देखें ना, ये जो प्रोटेस्ट करना है ये आपके, यानी कि जहां जिन मुल्कों में जमहूरियत होती है वहीं पे आप प्रोटेस्ट करते हैं और अपना मौकफ सामने रखते हैं। अब जहां जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं है, जिस मुल्क में कानून नहीं है, कोई इदारा काम नहीं कर रहा है, सब कुछ कोलैप्स कर चुका है,
मुझे बताएं कि लोगों के पास अब क्या चॉइस है। अब लोगों ने प्रोटेस्ट तो नहीं करना है, लोगों ने कहना है कि भाई अब हमने अपने आप को डिफेंड करना है। अब तो ये वाली सूरत हाल बन गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लोगों ने आके प्रोटेस्ट करके देख लिया। हालांकि मुझे यकीन है कि जितने लोग ये पख्तूनख्वा से आए थे, कबायली लोग थे, बलूचिस्तान लोग थे, हर एक के पास अपनी अपनी पिस्तौल गन होगी कि वो अपने आप को डिफेंड करें, उनके पास होती है और वो लेके आते हैं। मगर उन्होंने किसी ने एक ने निकाली नहीं, दिखाई नहीं, इस्तेमाल नहीं की। इसका मतलब है वो। और एक मैंने फुटेज ये भी देखी कि जी कोई 20-25 रेंजर के लोग हैं, उनको लोग निकाल के ले जा रहे हैं कि जी आप निकले यहाँ से, चलें और और हम आपको सेफली बाहर निकालते हैं, आपको अपने अटैक नहीं करना। हालांकि वो इन पे बंदूकें तान के खड़े थे। तो ये तो पीटीआई ने जो शो किया है, इनके लोगों ने शो किया है कि जी हम पीसफुल हैं, हम अपने सियासी हक हुकूक के लिए आए। इन्होंने बंदूकें चला दी, बत्तियां बंद करके, ब्लैकआउट करके गोलियां चला दी। अब ये दुनिया भर के काम है कि जी दुनिया भर वाले देखें कि जी ये तो एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हुए हैं, अब इसको कैसे वो हैंडल करेंगे। और ये तो एक दुनिया का काम है। जो जो उन इलाकों के लोगों के लोग मरे हैं और वहां जो लोग वापस जाएंगे, वो फिर देखेंगे कि जी हमारा ये बात, कोई सियासी बात तो कोई नहीं सुनता, ना कोई हमें हक देता है। तो फिर हमारे पास भी बंदूक है, उनके पास भी बंदूक है, आ जाए, फिर बंदूकों से मुकाबला होगा। जो इधर आएगा हम उसको देख लेंगे, हम उधर जाएंगे तो आप देख लें। तो फिर यही होना है, फिर और क्या। सर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फुटेजेस निकाल के रखी पिछले 4-5 घंटों की, वो मैं आपके सामने प्ले दिखाए करता हूँ, फिर इसको आगे लेके चलते हैं बात को। दिखाए सर। पाकिस्तान पाकिस्तान में इस वक्त जबर जुल्म और फस्तायत के अल्फाज कहते हुए बहुत छोटे लग रहे हैं। हम पर जो जुल्म किया जा रहा है, हमारे गरीब वर्कर पर जो जुल्म हुआ, सीधी फायर मारकर सौों के हिसाब से लोग शहीद हो गए हैं, हज़ारों के हिसाब से लोग जख्मी हैं। और उससे बढ़कर जो रियासती जुल्म है वो ये है कि जो दुनिया। सर मेरे पास कंफर्म फिगर आ गया, 826 अफराद जख्मी हैं इस वक्त। ओह 826 अफराद। इसका मतलब है कि उन्होंने बस गोलियां खोल के चला दी है, जैसे जलियांवाला बाग में या पता नहीं कहाँ का जो जो मैसेकर्स हुए थे मशहूर हिस्ट्री के, वो एक ये भी हो गया। उसमें कितने जिंदा रहते हैं, कितने मरते हैं, ये तो पता नहीं है। ठीक है, की तारीख में शायद हलाकू खान ने भी नहीं किया कि गरीब जी वर्कर की लाशें नहीं उठानी जा रही, अस्पताल में जो लाशें मौजूद हैं वो नहीं दी जा रही, और डी चौक के गेदोनवा से लाशें उठाकर गायब की जा रही हैं ताकि ये बताया जा सके कि लोग शहीद नहीं हुए। ये फस्तायत, ये जुल्म जबर दुनिया की तारीख में नहीं हुआ। हमारे गरीब वर्कर सौों के हिसाब से शहीद हो गए हैं और शायद वो हज़ारों के हिसाब से होंगे जब असल सूरत सामने आएगी, और हज़ारों के हिसाब से जख्मी हैं और हमारी लाशें गायब की जा रही हैं। मैं पूरी दुनिया के गयूर लोगों से ये कहता हूँ, मैं अक़वाम मुत्तहिदा से कहता हूँ कि इसको नोटिस ले और पाकिस्तान में जो इस वक्त जुल्म जबर बरपा है इस पर एक्शन लिया जाए, और यहाँ पर लोगों को के साथ जो कुछ किया जा रहा है इसके बारे में पूरी दुनिया को आगाह किया जाए कि किस तरह पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने मिलकर लोगों को कत्लेआम किया है। बिल्कुल ठीक कह रहे। क्या आप क्या समझ रहे हैं, क्या होगा, आप क्या सोच के आए हैं? हम ये सोच के आए कि मैं घर में बोल के आया हूँ, घर वाले कहते कि ना, जब मैंने कहा कि मैं अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, मेरे बच्चे, मैंने जिस तरह जिंदगी गुजारी वो तो गुजारी है, कम से कम मेरे बच्चे ऐसा जायज निजाम में न रहे, उसको कोई सिस्टम मिल जाए, कुछ इदारे मिल जाए, ऐसे इदारे मिल जाए कि उसमें उसको इंसाफ हो, उसकी तालीम की कदर हो, उसकी डिग्री की कदर हो। यहाँ से फारूक साहब का बेटा सीधी गोली लगने से जानवर शहीद हो गए हैं, और ये
ये है पता नहीं कहाँ से हैं। इन्होंने ना पता 33 लाशें हैं, 33 लाशें। ये देख रहे हैं सर, 33 लाशें कंफर्म्ड हैं ये बाकी कोई ऊपर है, कोई किधर है, कोई किधर है। 33 बंदे गवर्नमेंट ने मार दिए हमारे, सीधी सीधी गोलियां मारे हैं डी चौक में। कोई ऊपर है, कोई किधर है, कोई किधर सर तो है। जी जी, सॉरी, गो ऑन। अगर आप कहें 33 हैं या 45 हैं या 75 हैं या 100 हैं, वो तो अब फिगर जब आएगा, लोग आएंगे, उनकी लाशें मिलेंगी, दफन होंगी तो पता चलेगा। लेकिन ये तो साबित हो गया कि ये इन्होंने एक इनडिस्क्रिमिनेट मैसेकर किया है, समझे ना। और ये मैसेकर दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशंस को, लोगों को, हुकूमतों को भेजना चाहिए, और उनको मालूम भी होगा और उनको पता भी चलेगा कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक्सेप्टेबल नहीं है। ये तो उनका पोजीशन होगी। पाकिस्तान के अंदर अब लोग ये सोचेंगे कि जी हमारी अब पाकिस्तान में जगह नहीं है, हमें अगर गोलियां मारी जाएंगी, अगर हम अपना हक पॉलिटिकल वॉइस रेज करेंगे, गोली पड़ेगी, तो फिर हम भी गोली उठाएंगे और पाकिस्तान का फिर अल्लाह हाफ़िज़ है। तो ये इन्होंने जो आज कर दिया है, ये 2-4 पागल जो जनरल बैठे हैं, इन्होंने इनको अगर जल्दी से कोई निकाल दे पकड़ के और इनको ठीक कर दे तो सही है, वरना ये पाकिस्तान का ही बेड़ा गर्क करते। सर, पीटीआई ने जो प्रोटेस्ट कॉल ऑफ किया है, उसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। लोग कह रहे हैं कि भाई ये ही तो टाइम था, आपने क्यों किया है, हमने पीछे, लोग नहीं पीछे हटना चाह रहे थे अभी भी। वो कह रहे थे कि हमारे इतने लोगों को कत्ल कर दिया गया है, हम हज़ारों लाखों की तादाद में इधर मौजूद हैं, आप क्यों पीछे बैकआउट कर रहे हैं, हम यहीं पर रहना चाहते हैं, हम फाइट करना चाहते हैं। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? सर मुझे इसके बारे में डिटेल नहीं पता कि किसने कहा, लेकिन मुझे कोई लीडर नजर नहीं आया। जब ये कत्ल आम हो रहा था तो कोई लीडर सब भाग गए थे। तो अब ये पीटीआई को खुद देखना पड़ेगा कि जी कौन से लीडर उनके सही हैं, कौन से गलत हैं, कौन से कॉम्प्रोमाइज हैं, कौन मिले हुए हैं, क्या कर रहे हैं। गंडापुर साहब बहुत छलांगे लगा रहे थे, उनकी गाड़ी को लोगों ने छलांगे लगा के तोड़ा कि जी आप चले आगे, और वो भागे। अब वो एक दफा नहीं 3 दफा भागे। अब उनको अगर आप दोबारा इसी पोजीशन में रखेंगे और इसी तरह उनको कहेंगे कि जी आप लीड करें ये सारे प्रोटेस्ट, तो वो तो इसी तरह लीड करेंगे जो हुआ। बुशरा बेगम साहिबा आई थी, उनको तजुर्बा पता नहीं कितना है, नहीं है, क्या उन्होंने किया, उन्होंने कहा जी जाना है, जाना, चली गई। वहां जाके जब पहुंच गए तो वहां किसी को पता नहीं था कि अब हमें क्या करना है। तो ये सारी इनकी इश्यूज हैं, ना तजुर्बेकारी के इश्यूज हैं, लेकिन लड़ने के लिए सब तैयार हैं। और अब जो मारे गए वो मारे गए, जो बच गए वो फिर दोबारा लड़ेंगे। तो अभी ये झगड़ा बहुत चलेगा आगे, अभी इतनी जल्दी ये फैसला नहीं हो रहा। सर, लीडरशिप के हवाले से हमें ऑब्वियसली गंडापुर नजर आए, और उनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो नहीं जाना चाहते थे डी चौक तक। वो पीछे से जिस तरह पहले पीछे से मुड़ गए थे ना, दोबारा उनका यही इरादा था, लेकिन बुशरा बीबी की वजह से उनको पुश करके फिर आगे लेके जाया गया। लेकिन उसके बाद आप दूसरी लीडरशिप को देखें, आपको एक बंदा भी नजर आया अभी तक? हमाद अजहर कहाँ पे था, सलमान अकरम राजा कहाँ पे था, कोई बंदा नहीं नजर आया इसमें। ये टोटली लोगों के ऊपर थे ये जो चल रहे थे सारा कुछ। और वो आप सुन रहे हैं कि जी हम पहुंचने वाले, अब तो मारपीट हो गई, आपके कत्लेआम हो गया, अब आप क्या पहुंचेंगे, अब जाके गोलियों के सामने खड़े होंगे? आ जाए, देखते हैं खड़े होते हैं क्या करते हैं। हमाद अजहर का मैंने सुना था 1-2 घंटे पहले कि जी हम पहुंच रहे हैं 1 घंटे में, आ जाए सर। लेकिन ये सब इनकी बहुत मिसमैनेजमेंट है, इसलिए कि इमरान खान साहब जेल में हर एक बात उनको कर नहीं सकते, हर एक से मिल नहीं सकते। जो लोग आके मर्जी से अपनी करते हैं और नुकसान उठाते हैं, और फिर नुकसान सबको होता है, लोगों को भी होता है, इमरान खान को भी होता है। लेकिन इमरान खान अपनी जगह खड़े हैं, वो नहीं हिलने वाले, ये फिक्र ना करें। चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम शाहीन साहब। ओके सर, थैंक यू।